बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो सेल वॉल पढ़ा था और हमने ये बताया था कि जो सेल वॉल है ये सिर्फ एनिमल सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी और जो एनिमल सेल है उन दोनों में प्रेजेंट होती है। यानी कि जो तमाम किस्म के जो सेल्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन जो है ये पाई जाती है। ऑल प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells have cell membrane। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछे तो आप समझे कि वो सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा है। तो ये बेसिकली आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेजेंट होती है। यानी कि जो सेल है, सेल के जो साइटोप्लाज्म की जो बाहर कवरिंग है उसको हम नाम देते हैं इस चीज़ का सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देती है। बेसिकली जो परमिएबल का मतलब होता है गुजरने देना, किसी चीज़ को पास होने देना। तो सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये गुजरने देती है। जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये कह लें सेलेक्ट नहीं करती और वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको नाम दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या इसको डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी जो है वो कहा जाता है। इन सब का मतलब यही है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे पास थ्रू नहीं हो पाते। इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के मेंटेन इंटरनल, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है, यानी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लेवल को मेंटेन रखती है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन जो है ना इसका फंक्शन क्या है ये, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये इट सेंस केमिकल मैसेजेस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई अदर सेल्स। ठीक है, यानी कि ये केमिकल मैसेजेस को भी सेंस करती है और ये आइडेंटिफाई करती है दूसरे सेल्स को भी। ये इसके क्या आ जाते हैं, ये इसके फंक्शंस में आ जाता है। तो इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें किस चीज़ से मिलके बनी होती है, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लिपिड, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लिपिड और प्रोटीन की होती है। इसके अलावा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जब इस मेम्ब्रेन को देखा गया तो उनको जो स्ट्रक्चर नज़र आया उन्होंने इनको नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। क्या नाम दिया उसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है,
जब माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा गया। अब ये मॉडल बेसिकली क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड की 2 लेयर से मिलके बनती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कह लें कि ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, ये बेसिकली ये लिपिड का स्ट्रक्चर है एक मॉलिक्यूल का। ये इस तरीके से जो लिपिड है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके 2 एंड होते हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर है अगर हम कहें तो। ये लिपिड की फर्स्ट लेयर है और इसी तरीके से नीचे जो है लिपिड की सेकंड लेयर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना के दिखाई है, ये आपको माइक्रोस्कोपी के लिए बुक में भी इसकी डायग्राम दी गई है। तो ये लिपिड की 2 लेयर से मिलके बनती है। ये फर्स्ट वाली लेयर है और ये क्या है, सेकंड वाली लेयर है। इन विच दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, यानी कि इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही जो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से ये एक दरमियान में बड़ा सा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। ठीक है, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडमली जो है ये प्रेजेंट होते हैं, इस लेयर में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाई लेयर, लिपिड्स की 2 लेयर हैं इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये क्या है, ये कह लें लिपिड लेयर है। ठीक है, और ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें क्या है, जैसे हमने इसकी कंपोजिशन में कहा कि लिपिड है, प्रोटीन है और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। तो कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, कुछ प्रोटीन के लिपिड कुछ लिपिड के साथ अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और कुछ जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच होंगे उनको हम नाम देंगे, ग्लाइको लिपिड्स का। जो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे वो होंगे ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल लिपिड के साथ अटैच होंगे उनको हम नाम देंगे ग्लाइको लिपिड्स का। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल्स भी जो है वो इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो ये बेसिकली इसका जो मॉडल है, ये इसको नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब ये जो लिपिड बाई लेयर है ये बेसिकली फ्लूइडिटी प्रोवाइड एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। यानी कि जो लिपिड की 2 लेयर्स हैं ये फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, और मोज़ेक मीन रैंडमली बेतरतीबी के साथ, यानी कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो अटैच होते हैं, इसलिए इसको नाम मोज़ेक का दिया गया है। तो इस तरीके से इसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, यानी कि इसके अंदर जो इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी है उसकी वजह से इसको फ्लूइड, और जो रैंडमली ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच उसको मोज़ेक का नाम दिया गया, और इस तरीके से इसको मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। तो ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बुक में बताया गया है। अब ये जो
ऑर्गेनेलीज हैं बहुत सी ऐसी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं ये भी इस मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच होती है, यानी कि एम्बेडेड होती हैं। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसको हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है। तो इसके साथ ही ये साइट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या इसके साथ जो गोल्जी apparatus हैं, ठीक है, और वो इसी मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया वो इसमें मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये बेसिकली लेक्चर था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये तमाम जो प्लांट और एनिमल्स यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। इसको हमने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी इसको कह सकते हैं, डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग क्या है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, और जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये रोक लेती है। उनके उनमें ये फेंसिंग का काम करती है, इनके एक बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है, उनको आगे गुजरने नहीं देती। इस तरीके से ये मेंटेन करती है इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल्स को रोक के। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है और आइडेंटिफाई करती है दूसरे सेल्स को। कंपोजिशन में हमने देखा है कि जो किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है मिलके इस मेम्ब्रेन को बनाता है। जब माइक्रोस्कोप के नीचे से इसको देखा गया तो उसको स्ट्रक्चर का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली लिपिड बाई लेयर होती है, इन विच दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, इनके अंदर जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अटैच होते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यहाँ तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे या ये लिपिड के साथ अटैच होंगे। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल तो उनको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन का, और अगर लिपिड के साथ अटैच होंगे तो उनको हम नाम दें ग्लाइकोलिपिड्स का। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी इस कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो उनके अंदर जो है ना मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, दो लेयर्स जो है लिपिड्स की, ये प्रोवाइड करती हैं फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी इस मेम्ब्रेन को। दैट्स वाई इस मॉडल का हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या क्लोरोप्लास्ट हैं, ये वो इन इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं।